कराची पोर्ट का जो विज़न हमने बनाया है वो इसको रीजनल ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट हब बनाना और इसको एक यूज़र फ्रेंडली पोर्ट बनाना है। तो ये तो एक विजन के 3 मेन कार्डिनल्स हैं, जिसमें हमारे DGMO जो हमारे रतीक साहब हैं, ये भी एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशंस का सारा काम इनके जिम्मेदार होता है। दूसरा हमारा मिशन है कमिटेड टू एक्सीलेंस, वी वांट टू बी द नंबर 1, सेकंड टू नन। तो जब आपके पास ये मोटो हो तो फिर आपको उसके अंदर फिर बाकी सारी चीज़ें आपको बेमायनी हो जाती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि कराची पोर्ट का कि नंबर 1 एक तो हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट करें कास्ट ऑफ बिज़नेस के लिहाज से और फैसिलिटेशन के लिहाज से, और इसी तरह अपने इंटरनेशनल कस्टमर को भी हम बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तान को वो एक डेस्टिनेशन के तौर पर कंसिडर करें। हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है और हमें ज़रूरत है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ, और ब्लू इकॉनमी में जितना पोटेंशियल अवेलेबल है वो शायद किसी और सेक्टर में नहीं है। आपने ट्रांसशिपमेंट की बात की, क्या इसमें इजाफा इसलिए हुआ है कि रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर अनरेस्ट होने की वजह से ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ है? तो क्या ये एक टेम्परेरी फैक्टर है या आप इसको एक लॉन्ग टर्म फैक्टर के तौर पर भी देखते हैं? जी, आपके सवाल का एक हिस्सा तो मैं जवाब दूंगा कि यस, जो ट्रांसशिपमेंट अचानक जो हुर्मुज़ का क्राइसिस आया उससे ट्रांसशिपमेंट में फ़्लो में तो इजाफा हुआ, और ये एक नेचुरल वे था क्योंकि कराची एक आइडियल पोर्ट है। क्लोजर ऑफ हुर्मुज़ के बाद इससे ज़्यादा आइडियल लोकेशन पाकिस्तान के अलावा और कोई नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रांसशिपमेंट का बिज़नेस आया और हमने इसको हैंडल किया, और हमने इन 3 महीनों में उतना ट्रांसशिपमेंट हैंडल किया जितना हमने पूरे साल में नहीं किया। नंबर मैटर नहीं करता, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कराची पोर्ट में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है कि हम किसी भी चैलेंज को अबूर कर सकते हैं। हमने ईद वाले दिन भी काम किया, हमने मुहर्रम में भी काम किया, हमने बकरा ईद पे भी पोर्ट बंद नहीं होने दी, ना हमारे वर्कर्स ने बंद होने दी। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की केपीटी के वर्कर्स। हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है कराची पोर्ट की? देखिए, कराची पोर्ट की पूरी हैंडलिंग है तो 1.125 यानी 125 मिलियन टन हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ किस्म के कार्गोज शामिल हैं। तो हमारी अभी कोशिश है कि इस कैपेसिटी को भी हम मज़ीद बढ़ाएं, लेकिन उससे ज़्यादा हम एफिशिएंसी पे बात कर रहे हैं कि हम जो भी सिस्टम अवेलेबल है उसको किस तरह ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्रेजिंग हमने की है उस डेप्थ पे पहले जहाँ पे 2 कार्गो 2 शिप्स पे आता था, इंशाल्लाह वो अब 1 शिप पे आ जाएगा, आपकी कास्ट बच गई। इसी तरह जो सामान पहले लेट्स सी 5 या 6 दिन में ऑफलोड होता था, वो इंशाल्लाह KGTML पे अभी 1 या 2 दिन में ऑफलोड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारी कोशिश है कि बाहर किसी जहाज़ को वेट ना करना पड़े, तो हम वो तमाम कॉस्ट कटिंग मेजर कर रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस को और बिजनेस कम्युनिटी को फायदा। एक कंटेनर कराची पोर्ट पर पहुंचने के बाद कितने दिन में आउट हो जाता है? देखिए, ये डिपेंड, क्योंकि आम तासुर ये है कि जी कंटेनर छुड़वाना बड़ा मुश्किल काम है, कंटेनर फंसा हुआ है वगैरह वगैरह। नहीं, देखिए, वो बाज़ औक़ात वो 1 साइडेड स्टोरीज होती हैं, ऐसा नहीं है। कंटेनर की क्लियरेंस के मुख्तलिफ चैनल हैं, जिसमें ग्रीन चैनल है या रेड चैनल है। जो तो कंटेनर ग्रीन चैनल होते हैं वो तो आप विद इन 3 डेज बल्कि उससे भी पहले लेके जा सकते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपने GD फाइल करनी होती है जो कस्टमर ने, वो सारे एंड पे डिलेज हैं, उनके एंड पे भी हैं और सिस्टम के एंड पे भी हैं। तो हमने अभी जो हमारा एवरेज टाइम है कराची पोर्ट पे वो तकरीबन 8 से 10 दिन है, और अब हमारी कोशिश है कि इस टाइम को हम कम करके 4 से 5 दिन पे ले आएँ। अच्छा। जी, और इसके लिए पूरी कोशिश जारी है। FBR ने अपने रूल्स रिवाइज किए हैं, कस्टम ने बहुत साथ दिया है, तो ये इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि 1 आध साल में यहाँ बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगी। हमने देखा अभी भी कि डिजिटलाइज किया गया है सिस्टम को। हमने देखा कि जो कंटेनर्स की लोडिंग अनलोडिंग है वो रिमोटली हो रही है, सिस्टम के ऊपर बैठ के वहाँ पर कर रहे हैं और उसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है, यानी उससे एक तो सेफ्टी का मेजर जो है वो उसको मेक श्योर किया जाता है। तो आप ये कब किया गया और इससे क्या फ़ायदा आपको ऑन ग्राउंड हुआ है? देखिए, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है क्योंकि दुनिया अभी मॉडर्न पोर्ट्स की तरफ, स्मार्ट पोर्ट की तरफ जा चुकी है, और स्मार्ट पोर्ट में तो बेसिकली अब आप देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपका AI, आपके सारी कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन, ये सब चीज़ें शामिल हैं। हम उस स्टेज से में हम भी शामिल हो चुके हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें KGTL में भी और SAPTL में आपने देखा होगा कि हमने अब AI से भी मदद लेना शुरू कर दी है। तो ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है।
ये पिछले 3-4 सालों से शुरू हुआ और अभी बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है।